जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए हम शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि कैसे डिवाइन सोल प्रॉब्लम फ्री सोल बने। कहते हैं ना, एक निर्विघ्न आत्मा बनना और एक विघ्न विनाशक आत्मा बनना, तो ये कैसे बन सकते हैं और इसके लिए क्या होना आवश्यक होता है। तो हम भक्ति मार्ग की भी बात करेंगे और फिर हम ज्ञान मार्ग की बात करेंगे, दोनों में ही हम बात करेंगे। तो देखिए, जब आपको ज्ञान उस तरीके से नहीं पता था, ज्ञान में आप नहीं चलते थे या आप ज्ञान का नहीं पता था, मतलब आप इस जर्नी में प्रॉपर उस तरीके से नहीं चलते थे, आपको उन सब बातों के बारे में नहीं पता था, तो आप एक काम करते थे। आप क्या करते थे, आप पूजा करते थे, भक्ति करते थे और ईश्वर पे भरोसा करते थे। ठीक है, तो वो जो आप ईश्वर पे भरोसा करते थे, वो भरोसा आपके संकल्प को क्रिएट करता था, आपकी एनर्जी को क्रिएट करता था, और उन पर वो भरोसा कहीं ना कहीं आपको ये एश्योरेंस देता था कि ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, वो चीज़, वो एनर्जी क्रिएट करती थी ईश्वर से योगयुक्त होकर कि वो चीज़ हो चुकी है, तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में आपको एग्जीक्यूट होता हुआ आपके फिजिकल वर्ल्ड में दिख भी जाता था। ठीक है, भक्ति मार्ग में। लेकिन क्या होता है कि जब हमें कुछ चाहिए होता है भक्ति मार्ग में, तब हम ईश्वर के साथ योग युक्त का अनुभव करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए। ठीक है, ये काम कर दे। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमको ऑल टाइम ईश्वर के साथ योग युक्त रहना होता है। ठीक है, उसके क्या है, उसका रीज़न ये है कि भक्ति मार्ग में जो है आपको आत्म अभिमानी बनने की आवश्यकता नहीं होती थी। उसमें आप अपने देह के अभिमान में थे, तब भी आपकी इच्छाएं पूर्ण होती थी, प्रार्थनाएं पूर्ण होती थी। लेकिन जब आप ज्ञान में आ जाते हैं, मतलब ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, जब आपको आत्मा का ज्ञान होता है, तो आत्मा के ज्ञान में आने की वजह से आप के जीवन में प्रॉब्लम्स आना तभी बंद होती हैं जब आप ईश्वर के साथ कंप्लीटली हमेशा के लिए योगयुक्त हो जाएं। मतलब कंप्लीटली योगयुक्त मतलब हमेशा योग, वैसे तो आप योगयुक्त हैं, ये आत्मा और परमात्मा हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मतलब पूरी कंप्लीटली यूनाइटेड हो जाएं, मतलब उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आने से परे रहे। अब प्रॉब्लम कैसे नहीं आएगी, प्रॉब्लम ना आने के लिए आप क्या करें इस जर्नी में। प्रॉब्लम ना आने के लिए आपको इस जर्नी में अपने आप को एक आत्मा समझना होगा और बाकी सबको आत्माएं समझना होगा, और शुद्ध देह अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना होगा और ईश्वर के साथ योगयुक्त रहना होगा। इन दो कामों से आपकी जो है जर्नी में आ रही सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपकी डिवाइन जर्नी ईजी हो जाएगी और जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ज्ञान में आ जाते हैं, ईश्वर का योगयुक्त होते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती थी। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को आप क्लियर कर लेंगे ज्ञान को अप्लाई करके। जो ज्ञान आपको बताया जाता है यहाँ चैनल पे, उसको अप्लाई करके आप उस प्रॉब्लम को क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए सबसे पहला मार्ग होता है ईश्वर के साथ योगयुक्ता। और ईश्वर कहते हैं, जब कोई आत्मा इसमें ज्ञान में चलने लगती है, ज्ञान में आ जाती है, तो उसमें वैसे भी कोई जो है उसको कोई प्रॉब्लम आने से परे हो जाती है हमेशा के लिए। लेकिन क्योंकि हम देह में रहते आए, शरीर में रहते हैं, तो आत्मा में रहने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि हम ये सोच के चलें कि हम एक आत्मा है। इस वजह से बार बार हम इस बात को भूल जाते थे कि हम एक आत्मा है। फिर हम देह के भान में चले जाते थे, देह के भान में की वजह से हम भक्ति मार्ग वाली चीज़ में चले जाते थे। ठीक है, फिर हमें याद आता था, तो जब हम उसमें रहते थे, उस फीलिंग में ऑपरेट करते थे या उस रियलाइजेशन में ऑपरेट करते थे, देह भान से भरे होते थे, तो हमें अपने जीवन में प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ते थे। पर जब हम आत्मा के रूप में अपने आप को देखते हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़ने की वजह से परमात्मा भी हमारे साथ है और आत्मा के सभी संबंध हमारे साथ हैं। मतलब हम कंप्लीट होकर ईश्वर के साथ अपनी डिवाइन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि हम ईश्वर के साथ योगयुक्त हैं, शुद्ध देह अभिमानी से स्थित होकर, मतलब आत्मा बन के परमात्मा के साथ योगयुक्त है, यूनाइटेड है, तो हमारे जीवन में कोई विघ्न आने से भी पड़े, हम हमेशा निर्विघ्न हैं। और यदि कोई टेस्ट के रूप में, माया के रूप में किसी प्रकार से कोई चीज़ आपको दिखाई पड़ती थी, तो आप उसको ज्ञान का प्रयोग करके, ज्ञान को अप्लाई करके उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो योगयुक्त तो आप भक्ति मार्ग में भी थे, लेकिन वहाँ पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए योगयुक्त होते थे। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी डिवाइन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए योगयुक्त होते। डिवाइन जर्नी क्या होती है, कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन ही डिवाइन जर्नी है। ठीक है, आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है, तो आत्मा कंप्लीट हो जाती है और अपनी कंप्लीटनेस को प्राप्त कर लेती है अपनी सभी आत्मिक संबंधों के रूप में। ठीक है, और लेकिन अब कहेंगे कि हम तो बहुत टाइम से जो है ईश्वर के साथ योगयुक्त होकर चल रहे हैं। हाँ, लेकिन हम बार बार इस बात को भूल जाते थे, हम इस बात को भूल जाते थे, शब्द खंडित खंडित करते रहेंगे। मतलब ये हमेशा जो है ध्यान से निकल जाता था कि
आप एक आत्मा है, ठीक है। आप हमेशा देह के भान में चले जाते थे कि आप एक शरीर हैं, आपका शरीर आपकी आत्मा को चलाने लगता था, ठीक है। फिर जब आप कॉन्शियस होते थे तो आपको ध्यान आता था, तो फिर पता चलता नहीं आप एक सोल है, आप अपनी बॉडी को चलाएंगे, आप अपनी देह को चलाएंगे, आपकी आत्मा अपनी देह को चलाएगी, ठीक है। देह कोशिश करता है पंच तत्वों में रम जाना, देह कोशिश करता था इसी दुनिया में रह जाना, इसी दुनिया के आकर्षण में फंसना, लेकिन जो आत्मा है जब उसको ज्ञान दिया गया, ये डिवाइन जर्नी दी गई, तो उसे पता है कि उस जर्नी में अपनी कंप्लीशन को प्राप्त कर लेना है, ईश्वर के साथ योग्यता को प्राप्त कर लेना है, ये हमेशा के लिए यूनाइटेड होकर अपनी डिवाइन जर्नी को इस जन्म में कंप्लीट कर लेना है, जो कार्य हैं डिवाइन का उनको पूर्ण कर लेना है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आप इस चीज़ को जान पाते हैं कि, और जब ये चीज़, इन बातों का ज्ञान आपको हमेशा रहता है, और जब भी आपको माया टेस्ट के रूप में आती थी या कुछ ऐसा आता था और आपको सामने से दिखता था, तो आपका यही सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, आपके माइंड में यही थॉट्स चलने चाहिए कि आप तो ईश्वर के साथ योगयुक्त हैं और आप निर्विघ्न हैं, और कोई चीज़ आपको जो है मार्ग में विघ्न बनने से परे है। और दूसरी बात, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं हैंडल हो रहा था, वहाँ पे ज्ञान को अप्लाई करना। ज्ञान के वीडियोस जहाँ पर ऑलरेडी अपलोड किए ही जाते हैं गणपति बप्पा माता रानी शिव के द्वारा। आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प ज़रूर करते होंगे। हाँ, अगर आप ज्ञान की उच्च अवस्था में चलते हैं, आप डिवाइन जर्नी के रियल पर्पज़ को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर जान पाएंगे। और यदि अगर अभी आप ये नहीं जान पा रहे थे, ये आपको यूज़फुल नहीं लग रहा था, तो जब समय आएगा तो आपको ये यूज़फुल भी लगेगा, और ये आपके काम भी आएगा, और ये आपको इससे ईजिली अप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को सौंपते हैं कि कैसे आप अपने आप को निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न मतलब प्रॉब्लम फ्री बना सकते हैं। तो ये डिवाइन सोल के लिए बात थी। आई होप आपको कुछ हेल्पफुल गाइडेंस मिल गई होगी, जो आपकी जर्नी को ईजी बनाएगा और जल्दी कंप्लीट कराएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर किया करें, और जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखा करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।